हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, सो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखना। सो बिना वक्त ज़ाया किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सोचिए कि आप जब बूढ़े हो जाओ, आपके जो बाल बच्चे वेल सेट हो जाता है लाइफ में, उनकी लाइफ में उनका शादी ब्याह सब कुछ हो जाता था, आपके दिलो दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना हो। लेकिन बढ़ती आयु के साथ साथ आप जब कमज़ोर हो जाते हो और आप में से किसी आपके एक जीवन साथी की अगर डेथ हो जाती है, तो सोचिए आपके ऊपर क्या बीतती होगी। आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपके पास जितनी भी दौलत हो, शोहरत हो, जितने भी पैसे हो, जितने भी बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ हो, लेकिन ये सब कुछ बेकार हो जाता है। किसकी कमी से? सिर्फ और सिर्फ एक जीवन साथी की कमी से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और उनके परिवार पर एक आसमान सा टूट पड़ा है, दुख का एक पहाड़ टूट पड़ा है। वो क्या है, उसके बारे में आज जानते हैं। महारानी एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप का आज विंडसर कासल में 99 साल की आयु में उसका देहांत हो गया, दुखद निधन हुआ। और ये न्यूज़ पूरे ब्रिटेन के लिए काफ़ी शौक की बात है, दुख की बात है। पूरा ब्रिटेन शौक में पूरी तरह से गरकाव हो चुका है। उसके परिवार की बात करें तो प्रिंस फिलिप के बेटे प्रिंस चार्ल्स, जिसकी 2 शादी हुई थी। पहली शादी जो प्रिंसेस डायना के साथ हुई थी, और जो दूसरी शादी है तो हाल ही तकरीबन 5 या 7 साल पहले कैमिला पार्कर से हुई थी। प्रिंस चार्ल्स के 2 बेटे हैं, प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी जो अपने परिवार के तनाव के चलते, परिवार में जो तनाव के माहौल बना था, उसके चलते अब अमेरिका सेट हो चुके हैं। लेकिन प्रिंस चार्ल्स के पिता प्रिंस फिलिप की डेथ हो जाने से प्रिंस चार्ल्स के लिए काफ़ी दुख की बात है, और इस तरह से पूरे ब्रिटेन वासियों के लिए काफ़ी ये दुख का समाचार है। फरवरी महीने में प्रिंस फिलिप को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका संक्रमण और हृदय के संबंधित बीमारियों का इलाज चल रहा था। बाद में मार्च के महीने में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। तकरीबन 1 महीने की लंबी अवधि की सारवार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिंस फिलिप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "तो प्रिंस फिलिप के निधन पर मेरे विचार ब्रिटिश लोगों और शाही परिवार के साथ है। उनका सैन्य में विशिष्ट करियर था और कई सामुदायिक सेवा पहलों में वे सबसे आगे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।" अब दोस्तों, प्रिंस फिलिप के उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भी कहा जाता था, और उनकी 1947 में प्रिंस एलिजाबेथ से शादी हुई थी। उन्होंने 2017 में सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया था। फिलिप यूनानी शाही परिवार के सदस्य थे, और उनका जन्म 1921 में यूनानी द्वीप कॉर्फू में हुआ था। उनकी खेलों में काफ़ी दिलचस्पी थी। उनके 4 बच्चे व 8 पोते पोतियाँ हैं। जब फिलिप के माता पिता बचपन में अलग हो गए, तो उनके पिता ने अपना अधिकांश समय फ्रांस के दक्षिण में बिताया था। उनकी मां मानसिक बीमारी से पीड़ित होने के बाद ग्रीस लौटने से पहले कई वर्षों तक एक अस्पताल में रहने के लिए मजबूर थी। उन्होंने अपनी मां के भाई जॉर्ज मिलफोर्ड हेवन के मार्किस के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। 1938 में जब मार्किस की कैंसर से डेथ हो गई, तो फिलिप को अपनी मां के दूसरे भाई लुइस माउंटबेटन बर्मा के भावी अर्ल माउंटबेटन में एक नया गुरु मिला। अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए युवा प्रिंस फिलिप को
डार्टमाउथ में रॉयल नेवल अकादमी भेजा गया और ब्रिटिश नौसेना में शामिल हो गए। फिलिप ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेवा सहित एक शानदार नौसैनिक कैरियर में विशिष्टता के साथ अपना काम किया, अपनी फर्ज अदा की। तो ये कुछ डिटेल्स थी दिवंगत प्रिंस फिलिप के एक बेहतरीन करियर की। प्रिंस फिलिप के दिल का सफल ऑपरेशन होने के बाद उनकी लंबी उम्र को लेकर ब्रिटिश प्रजा और शाही परिवार में काफ़ी उम्मीदें उनके ऊपर बढ़ गई थी। इस साल जून में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग यानी प्रिंस फिलिप 100 साल के हो जाते। कोरोना महामारी के बीच उनके 100वें जन्मदिन की तैयारी की जा रही थी। उनका ऑपरेशन लंदन के सेंट बार्थोलोम्यू अस्पताल में हुआ था। यह यूरोप का सबसे बड़ा हृदय रोग अस्पताल है। ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य को प्रिंस फिलिप के निधन के बारे में जानकारी दे दी गई है। उनके निधन के बाद ब्रिटेन के झंडे को आधा झुका दिया जाएगा। आने वाले दिनों में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाएगी। हालांकि एक बार उन्होंने कहा था कि वह अपने अंतिम संस्कार पर बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते। वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि उन्हें वेस्टमिंस्टर हॉल में दफनाया जाए। उन्हें विंडसर कैसल के फ्रॉगमोर गार्डन्स में दफनाया जाएगा। यह वही गार्डन है जहां महारानी को टहलना पसंद था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी शाही परिवार, जो यूरोप का सबसे बड़ा शाही परिवार माना जाता है, जिन्होंने हिंदुस्तान पर भी कुछ हद तक राज किया, लेकिन उसके बावजूद प्रिंस फिलिप, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने सरल और सीधे स्वभाव के थे। उनके निधन पर भारतवासियों, खासकर मुझे तो ज़रूर दुख होगा, लेकिन उससे ज़्यादा दुख ब्रिटेन वासियों को और ब्रिटेन के शाही परिवार को होगा। तो हम प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत प्रिंस फिलिप की आत्मा को भगवान शांति दे और उनका अगला जन्म कुछ इससे भी कुछ बेहतर योनि में हो, ऐसी भगवान से मंगल कामना करते हैं। और भारतवासी जितने भी हैं उनकी ओर से प्रिंस फिलिप और उनके परिवार और ख़ास करके महारानी एलिजाबेथ और उनके परिवार का दुख कुछ कम हो। उनके परिवार के ऊपर आ गई ऐसी चुनौती भरे वातावरण में उनको भगवान ऐसे दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और महारानी एलिजाबेथ की लंबी आयु की हम कामना करते हैं। तो ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। सो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ताकि अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे वीडियो को एक्टिवली देखते हो और इंटरेस्ट से आप उस मेरे वीडियो में से कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करते हो। सो थैंक यू। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले ऐसे मेरे कई नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुंच सके। सो थैंक यू एंड गुड नाइट।